की कस्बे की इकलौती तो ट्रक ड्राइवर है। आज बड़ी मुश्किल से उसे नहाने का वक्त मिला था, लेकिन जैसे ही वो बाथटब में गई और आराम करने लगी, उसे कंपनी से ओवरटाइम का काम आ गया। उसे नहीं पता था कि ये ओवरटाइम उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। सारा ने जब तो ट्रक को अच्छे से सेट किया तो अचानक उसने देखा कि गाड़ी में एक सूटकेस है। उसे खोलते ही उसके होश उड़ गए। तीनों सूटकेस पैसों से खचाखच भरे थे। उसने जल्दी से पैसे वापस अंदर रखे और चुपके से आसपास के लोगों को देखा। सारा ने उन पैसों को अपने पास ही रखने का फैसला किया। पूरे रास्ते वो इतनी दौलत देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी अचानक पास में बाइक पर बैठा एक क्रीपी आदमी उसे लगातार घूरने और लाइन मारने लगा। सारा को बहुत अजीब लगा। जब उसने गाड़ी को कबाड़ खाने में पहुंचाया तो उसने तुरंत पैसों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी को मैकेनिक टॉम को सौंप कर वहां से चली गई। रात होने पर सारा चुपके से सूटकेस लेने वापस आई, लेकिन उसने देखा कि टॉम को भी पैसों के बारे में पता चल गया है। हालांकि वो अकेले सारे पैसे नहीं रख सकती थी, लेकिन बिंदास सारा उदास नहीं हुई, बल्कि उसने टॉम के साथ मिलकर पैसों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। तभी सुबह सारा को लाइन मारने वाला वो क्रीपी आदमी अचानक वहां आ गया। असल में वो आदमी एक सरकारी इंटर्न था। दिन में डेविड अपने बॉस के साथ मिलकर एक अमीर बिजनेसमैन का काला धन पकड़ने गया था, लेकिन बिजनेसमैन को उनके प्लान का पहले ही पता चल गया था। बॉस की गाड़ी जैसे ही बाहर निकली उसे टक्कर मार दी गई। बाकी साथियों का रास्ता भी पूरी तरह रोक दिया गया। अंत में काले धन का पीछा करने की जिम्मेदारी डेविड पर आ गई, पर उसे क्या पता था कि थोड़ी दूर पीछा करने के बाद ही बिजनेसमैन का ड्राइवर रेड लाइट जंप करने की वजह से एक बड़े ट्रक से बुरी तरह टकरा गया। ड्राइवर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनका डिपार्टमेंट थोड़ा सीक्रेट था, इसलिए बॉस ने डेविड को वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन डेविड वहां से नहीं गया, बल्कि पास ही छुपकर नजर रखने लगा और फिर सारा का पीछा करते हुए कबाड़ खाने तक आ गया। जब उसने उन्हें गाड़ी खोलते देखा तब वो सामने आया। जाहिर है वो भी इस पैसे में से अपना हिस्सा चाहता था, क्योंकि वो अपनी मामूली सैलरी वाली घिसी पिटी नौकरी से तंग आ चुका था। इसलिए तीनों की तुरंत सहमति बन गई और उन्होंने इस पैसे को आपस में बांटने का फैसला किया। वो पुलिस को नहीं बता सकते थे और ये अच्छा ही था। सूटकेस 3 थे। एक सूटकेस टॉम और उसकी पत्नी को मिला और डेविड और सारा को एक एक सूटकेस मिला। असल में क्योंकि टॉम गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहा था, इसलिए उसका बच्चा भी उसी हालात में था। कायदे से उसे बहुत पहले ही कोरिया छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे। ये पैसे उसके लिए बिल्कुल सही समय पर आए थे। ये सुनकर डेविड बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि वो और सारा मिलकर टॉम के परिवार को विदेश भेजने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि अगर टॉम और उसका परिवार देश से बाहर चले गए तो बाकी सबको लगेगा कि टॉम ही सारे पैसे लेकर भाग गया है। फिर वो और सारा बिना किसी डर के इस पैसे के मजे लूट सकते थे। सारा ने नहीं सोचा था कि ये क्रीपी आदमी इतना दिमागदार होगा। वो उससे काफी इंप्रेस हो गई और उसे भी वो थोड़ा अच्छा लगने लगा था। उसने अपने जूते उतारकर साइड में फेंके और डेविड ने उन्हें सूंघकर बड़ी चापलूसी से सारा के खूबसूरत पैरों की तारीफ की। वो अभी से सपने देखने लगा था कि वो जल्द ही सारा को पटा लेगा और जल्दी ही उसका सपना सच भी हो गया। सारा उसे अपने घर ले गई और दोनों ने साथ में एक रोमांटिक रात बिताई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ बिजनेसमैन का सेक्रेटरी डेविड के बॉस तक पहुंच चुका था। सेक्रेटरी के सामने अधिकारियों की बोलती बंद थी। भले ही जो पैसा चोरी हुआ था वो काला धन था, लेकिन अधिकारियों को हर हाल में उस पैसे को वापस ढूंढना ही था। बॉस तुरंत कबाड़ खाने पहुंचा, लेकिन गाड़ी से पैसे सारा और उसके दोस्त पहले ही निकाल चुके थे। तभी बिजनेसमैन के सेक्रेटरी ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ बॉस को धमकी दी कि गाड़ी की चीजें चाहे जो हो जाए उसे वापस चाहिए। वही तुम्हारे बचने का इकलौता रास्ता है। हाँ, मैं गाड़ी की चीजें जरूर ढूंढ निकालूंगा। गाड़ी की चीजें क्या तुम जानते हो वो क्या है? अगले दिन वो लोग फिर कबाड़ खाने आए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सारा गाड़ी छोड़कर तुरंत चली गई थी, इसलिए उन्हें सारा पर कोई शक नहीं हुआ, बल्कि उनका सबसे बड़ा शक टॉम पर गया। तभी डेविड ड्यूटी पर आया तो उसने सुना कि डिपार्टमेंट ने इमिग्रेशन को कांटेक्ट करके टॉम को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। उसने तुरंत सारा को मैसेज करके फ्लाइट लेने वाले टॉम को भागने के लिए कहा। खबर मिलते ही टॉम ने मजबूरी में अपनी पत्नी और बच्चे को अकेले भेज दिया। रात को डेविड टॉम के साथ एक नकली पासपोर्ट बनवाने गया, लेकिन वो आदमी बहुत चालू था। टॉम के पास पैसा देखकर उसने रेट बढ़ा दी। टॉम ने पैसों की एक गड्डी फेंकी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मजबूर होकर टॉम को सख्ती दिखानी पड़ी। प्यार से काम नहीं बना तो वो डराने लगा, लेकिन वो स्कारफेस आदमी भी कम नहीं था। उसने झटके से टॉम का हाथ झटक दिया। पास खड़े उसके अफ्रीकी गुंडे भी चाकू निकालने लगे। ये देखकर टॉम ने झट से पासपोर्ट छीन लिया और लड़ाई शुरू हो गई। डेविड और टॉम ने मिलकर चाकू छीना और उन्हें बुरी तरह पीटा। दोनों की टीम वर्क गजब की थी। आखिर में उन्होंने उन गुंडों को कमरे में बंद कर दिया, पर बाहर से और भी गुंडे आ गए। डेविड ने सही मौके पर पैसे हवा में उड़ा दिए, जिससे रास्ता साफ हो गया। वो वहां से बच निकले और सारा से जा मिले। तभी उन्हें अचानक दिखा कि टॉम पीछे रह गया है। टॉम ने हिम्मत की और शीशा तोड़कर बिल्डिंग से सीधे नीचे छलांग लगा दी। अच्छी बात थी कि वो काफी मजबूत था। इतनी चोट के बाद भी वो धूप से ज्यादा चमकती हुई स्माइल दे रहा था। इस हंगामे की वजह से पुलिस आ गई और टॉम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सारा ने पुलिस से बहुत बहस की और उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने टॉम को हिरासत में ले लिया। हार मानकर सारा और डेविड एक महंगे होटल में आराम करने गए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें गरीब समझ रहा था। उसने घमंड से कहा कि सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बचा है। उसे लगा कि ये दोनों इसका बिल नहीं भर पाएंगे। डेविड ने तुरंत नोटों की एक गड्डी निकाली और रिसेप्शनिस्ट को अच्छी खासी टिप भी दी। पैसे का रौब दिखाना बहुत मजेदार होता है। स्वीट में पहुंचते ही उन्होंने पार्टी शुरू कर दी। डेविड शैंपेन खोल रहा था और सारा मस्ती कर रही थी। एक जंगली रात के बाद सारा आराम से बिस्तर पर खर्राटे ले रही थी, लेकिन डेविड को किसी को शक न हो इसलिए मजबूरी में काम पर जाना पड़ा। इसके बाद बॉस ने डेविड को पुलिस स्टेशन बुलाया। टॉम से पैसों का पता उगलवाने के लिए उन्होंने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और उसे बुरी तरह पीटा। टॉम दर्द से कितना भी चीख रहा था, लेकिन पुलिस वाले बहरे बन गए और इस जुल्म को नजरअंदाज कर दिया। मार सह न पाने के कारण टॉम ने पैसों के सूटकेस का पता बता दिया, लेकिन कितनी भी खुदाई की गई वहां सिर्फ एक सूटकेस मिला। ये देखकर बॉस ने टॉम से पूछा कि बाकी के सूटकेस कहाँ है और साथ ही उसे धमकी भी दी। टॉम गुस्से से पागल होकर बॉस पर झपटा, लेकिन उसे फिर से धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया गया। तभी एक्सक्वेटर चलाने वाले गुंडे से गलती से टॉम के सिर पर चोट लग गई। डेविड घबराकर गड्ढे में
कूदा और उसकी हालत देखने लगा। टॉम का सिर फट गया था, खून बह रहा था और वो जमीन पर तड़प रहा था। टॉम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बॉस को अब सारा पर शक हुआ कि उसी ने बाकी पैसे गायब किए हैं, इसलिए उसने तुरंत एक गुंडे को सारा के घर तलाशी के लिए भेजा। ये सुनकर डेविड ने तुरंत सारा को फोन किया और उसे घर जाने से मना किया, लेकिन सारा एक निडर लड़की थी। वो भला डर कर क्यों चुप थी? खतरे का पता होने के बावजूद वो खतरे से खेलने चल दी। उसने तुरंत घर जाकर पैसे हटाने का फैसला किया, लेकिन वो गुंडा पहले से ही घात लगाए बैठा था। वो छुपकर उसे देख रहा था। जब सारा खुशी से सूटकेस ले जा रही थी तब उसने शीशे में देखा कि फर्श के नीचे कोई है। जब गुंडे को लगा कि सारा पैसे लेकर जा चुकी है तो वो धीरे से बाहर निकला। वो सोच ही रहा था कि सारा के पास सिर्फ एक ही सूटकेस क्यों था। उसे नहीं पता था कि सारा वहां से गई नहीं थी, बल्कि वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। सारा ने उस गुंडे को ऐसा पीटा कि उसका सिर चकरा गया और नाक से खून बहने लगा। वो रहम की भीख मांगते हुए बात करने को कहने लगा, लेकिन जैसे ही सारा का ध्यान भटका उसने चाकू छीन लिया और अपना सिर जोर से सारा के मुंह पर दे मारा। सारा अपनी नाक पकड़कर दर्द से कराहने लगी, लेकिन गुंडे ने चाकू नहीं छोड़ा। उसने सारा के पेट में भी जोरदार मुक्का मार दिया। अब उस गुंडे के पास बदला लेने के कई तरीके थे, लेकिन उसने सबसे घटिया तरीका चुना। सारा ने टेबल पर रखा चाकू उठाने की कोशिश की। इससे पहले कि वो हमला करती, गुंडे ने घुटने से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके उठने से पहले ही उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। वो उसे बुरी तरह पीटकर खूब मजे ले रहा था। सारा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। उसने एक और लात मारने के बाद पूछा कि बाकी सूटकेस कहाँ है। सारा ने अपने चेहरे से खून साफ किया और पूरी ताकत से गुंडे के पैर में चाकू घूम दिया। फिर वो उछलकर खड़ी हुई और गुस्से से गुंडे की तरफ घूरने लगी। सारा ने उठने की कोशिश की और उस लड़के के नाजुक अंग पर जोरदार लात मार दी। इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने एक और लात मारी। फिर सारा ने एक स्टूल उठाया और उस लड़के के ऊपर रख दिया। अब उसने सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में सैम का इलाज चल रहा था, जिसका सिर फट गया था। हालांकि जिम यही था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सारा पर ही लगा हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चोटों से भरी हुई सारा पूरे स्वैग में अस्पताल पहुंच जाएगी। जैसे ही उसने जिम को देखा वो पूछने ही वाली थी कि सैम कहाँ है, लेकिन जिम उसे अनदेखा करके वहां से निकल गया। असल में जिम का बॉस ठीक उसके पीछे खड़ा था। सारा ने तुरंत दिमाग लगाया और उनके पीछे लिफ्ट में घुस गई ताकि उसे सैम के बारे में कुछ पता चल सके। बॉस जिम से कह रहा था कि उसे सारा को पकड़ना है, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसके ठीक सामने खड़ी है और मन ही मन उस पर हंस रही है। बॉस के जाने के बाद जिम ने देखा कि सारा के चेहरे पर बहुत चोट लगी है, जिससे उसे बहुत बुरा लगा। उसने सारा के कंधे पर हाथ रखा और उस अरबती सेठ का डेटा उसे दे दिया। वहीं दूसरी तरफ बॉस को सारा के घर पर जिम का हेलमेट मिल गया। गनीमत रही कि उसे बस वो थोड़ा जाना पहचाना लगा। उसे तुरंत याद नहीं आया कि वो जिम का है। इस बीच वो लड़का घुटनों के बल बैठकर बॉस को सारा के बारे में सब कुछ बता रहा था। क्या सच में? और वो दूसरा आदमी चाहे जो भी हो वो एकदम पागल है। वो सच में पागल है। हाँ बॉस, वो पूरी तरह से पागल है। एकदम सनकी है वो। सच कह रहा हूँ, उसका तो दिमाग ही खराब है। एकदम पागल। वहीं दूसरी तरफ वो अरबती सेठ सूट बूट पहनकर अपनी हवेली में बैठा हुआ नजारों का मजा ले रहा था। ऐसी ऐशोआराम की जिंदगी देखकर किसी को भी जलन हो जाए। तभी उसका सेक्रेटरी जिम के बॉस से उस अरबती के खिलाफ सारे सबूत लेकर वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए बॉस को हुक्म दिया कि वो उस सैम को यहाँ से कहीं दूर भेज दे। लेकिन बॉस ने कहा कि एक तो सैम अभी तक ठीक नहीं हुआ है और दूसरा वो अकेले फ्लाइट से सफर नहीं कर सकता, तो उसे कैसे भेजे। सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझसे बहस मत करो, बस जो कहा है वो करो, कुछ भी जुगाड़ लगाओ, बस उसे यहाँ से दफा करो। सेक्रेटरी ने इशारा किया तो एक लड़की कैश से भरा एक पूरा सूटकेस लेकर आई और उसे बॉस को दे दिया। बॉस तो खुशी के मारे उछल पड़ा और झुककर सलाम करने लगा। अब इतना सारा पैसा मिल जाए तो सैम को कहीं भी भेजना कौन सी बड़ी बात थी। बॉस खुशी खुशी पैसों का सूटकेस गले लगाकर खाना खाने लगा। उसे तो खाने में भी पैसों की खुशबू आ रही थी। रात को जिम और सारा सैम से मिलने अस्पताल गए। सारा को उस बेचारे सैम पर बहुत तरस आ रहा था। उसे अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला था और उसका सिर फोड़ दिया गया था। लेकिन जिम ने कहा कि जो होना था वो हो गया। अब रोने धोने से अच्छा है कि चलकर थोड़ा पैसा उड़ाया जाए। सारा को जिम की ये बात बहुत सही लगी, इसलिए वो दोनों जिम के छोटे से कमरे में गए और वहां छिपाकर रखा गया पैसों का सूटकेस निकाल लिया। फिर दोनों ने कैश देकर एक शानदार लग्जरी कार खरीद ली। उनका इस तरह पानी की तरह पैसा बहाना देखकर शोरूम वाले भी हैरान रह गए थे। अब दोनों मजे से लाल रंग की स्पोर्ट्स कार को रात के अंधेरे में तेज भगा रहे थे। वो पूरी तरह से मस्ती के मूड में थे। जब वो घूम घूम कर थक गए तो वो हथियार खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट पहुंच गए। दुकानदार उन्हें अपनी शानदार बंदूक दिखाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने हाथ पर एक कपड़ा लपेट लिया और बंदूक चलाने लगा। जिम और सारा ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, लेकिन 3 गोलियां चलने के बाद उस कपड़े में अचानक आग लग गई। जिम ने घबराकर फूंक मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और भी ज्यादा भड़क गई। मामला बिगड़ता देख दोनों वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। इस तरह की रोमांचक रात में वो मस्ती करते हुए शहर से बाहर निकल गए। ये उनके लिए सबसे खुशी का पल था। अगले दिन जब जिम अस्पताल में सैम से मिलने गया तो उसे देखकर बॉस को अचानक कुछ समझ आ गया। उसे लगा कि इन दोनों के बीच जरूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए बॉस ने जिम को वहां से भेज दिया और फिर सैम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सैम ने डर के मारे जिम का राज उगल दिया। बॉस ने तुरंत अपने आदमियों को जिम के घर की तलाशी लेने भेज दिया और फिर उसने सैम को एक और थप्पड़ मारा। हालांकि बॉस ने जिम से सीधे कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने सारा के घर से मिला हुआ हेलमेट जिम के सिर पर पहना दिया। वो उसके सिर पर बिल्कुल फिट आ गया। जिम अंदर ही अंदर बहुत डर गया था। उसे लगा कि कहीं उन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसी बीच बॉस के आदमियों ने जिम के कमरे का कोना कोना छान मारा था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब बॉस के सब्र का बांध टूट गया और उसने जिम से सीधे पूछ लिया कि पैसा कहाँ छुपाया है। जिम अनजान बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन पास बैठे लड़के ने चुपचाप एक इलेक्ट्रिक स्टिक निकाल ली। डर के मारे जिम ने झूठ बोल दिया कि पैसा सारा के पास है। साथ ही उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, ये सोचकर कि पीछे बैठे बॉस ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वो उन्हें चकमा दे सकता है। लेकिन
ये सब जिम के ख्याली पुलाव थे। असल में जिम उन दोनों को चकमा देकर तेजी से गाड़ी से उतरा ही था कि सामने से आ रहे एक पुलिस वाले ने उसे गन से शूट करके गिरा दिया। बेचारा जिम एक बार फिर बॉस के हत्थे चढ़ गया। वो लोग उसे बुरी तरह मार रहे थे। जिम सारा को खतरे से आगाह करना चाहता था, इसलिए जब बॉस उससे पूछताछ कर रहा था तो उसने चुपके से सारा को कॉल लगा दिया। सारा को तुरंत समझ आ गया कि जिम मुसीबत में है। वो भागकर होटल गई ताकि वो पैसों का सूटकेस कहीं और छिपा सके। उसी वक्त वो लड़का जिसे सारा ने पीटा था वो भी पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। वो अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन सारा ने उसे फिर से चकमा दे दिया। सारा के हाथ न आने पर बॉस ने अपना सारा गुस्सा जिम पर निकाल दिया। बेचारे जिम को नंगा करके घसीटा गया और उसका गला भी दबाया गया। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी ने सैम को एयरपोर्ट पहुंचा दिया, लेकिन पायलट ने उसे ले जाने से मना कर दिया क्योंकि सैम को काफी गहरी चोटें लगी थी। ये सुनकर सेक्रेटरी को उस लेडी मैनेजर पर बहुत गुस्सा आया जो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर उसने सैम को वही एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और वापस लौट गया। सैम को पूरे 2 दिन तक एयरपोर्ट पर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वो विदेश से फौरन वापस आ गई। सैम की हालत देखकर उसका दिल टूट गया था। जब वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे तभी सारा को एक मैसेज मिला। वीडियो में जिम का चेहरा सूजा हुआ था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे बहुत पीटा गया है। जिम बहुत ही दर्दनाक हालत में था। सारा ये सब नहीं देख पाई और उसने अपना फोन फेंक दिया। इसके बाद वो रात के अंधेरे में गाड़ी भगाने लगी। वो सोच रही थी कि जिम से मिले हुए उसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या जिम को बचाने के लिए 2 पैसों के सूटकेस कुर्बान करना सही होगा। वो खुद को एक पत्थर दिल और मतलबी औरत बनने के लिए मना रही थी, लेकिन वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ बॉस सारा के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पागल औरत ने जवाब में उन्हें मिडिल फिंगर की फोटो भेज दी है। अरबती का सेक्रेटरी और बॉस दोनों ये देखकर हैरान रह गए। बॉस ने मजाक उड़ाने के लिए जिम को भी वो मैसेज दिखाया। उसे देखकर जिम के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। यहाँ तक कि वहां खड़े दूसरे लड़के को भी जिम के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिम की जॉब पक्की होने वाली थी और वो आराम से 60 साल की उम्र तक काम कर सकता था। लेकिन अब ये सब करके उसने अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर लिया था। लेकिन जिम को वो जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वो इतना जख्मी था कि बहुत देर रेंगने के बाद भी ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उधर सारा भी डेविड को पीछे छोड़ने की वजह से बहुत दुखी थी। तभी उसे उस ड्राइव की याद आई जो डेविड ने उसे दी थी। उसने खोलकर देखा तो उसमें उस अमीर बॉस के काले चिट्ठे और उसके घोटालों के सबूत थे। इसलिए सारा ने बिना सोचे डेविड के लीडर को एक ईमेल भेज दिया, जिसे देखकर लीडर के होश उड़ गए। फिर सारा रातों रात ब्लैक मार्केट गई और एक पिस्तौल खरीदी। उसने पिस्तौल को अपनी स्टॉकिंग्स में रखा और सीधे उनके अड्डे पर पहुंच गई। वहां सब लोग पहले से ही तैयार खड़े थे, यहाँ तक कि वो अमीर बॉस भी पहली बार सामने आया था। सारा ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे और डेविड को नहीं छोड़ा तो वो बॉस के सारे राज खोल देगी। तभी सारा की नजर कोने में डरे हुए डेविड पर पड़ी। उसने तुरंत अपना जैकेट उतारकर उसे ढकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने डेविड को छुआ वो बुरी तरह तड़पने लगा। तभी बॉस के बेवकूफ सेक्रेटरी ने उन्हें वो ड्राइव देने को कहा। बदले में दोनों ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। आखिर में वे लोग बस चुपचाप उन दोनों को वहां से जाते हुए देखते रहे। उनके जाते ही बॉस गुस्से से पागल हो गया। उसने पहले तो लीडर को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर सेक्रेटरी का चेहरा नोचते हुए उसे सब कुछ साफ करने को कहा। हाँ, अपने बॉस के इस पागलपन पर भी सेक्रेटरी मुस्कुरा रहा था। भाई, करोड़ों की सैलरी ऐसे ही थोड़ी मिलती है। दूसरी तरफ डेविड और सारा डूबते सूरज के सामने खुली हवा में एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद सारा डेविड को माइक और उसकी पत्नी से मिलाने ले गई। चारों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। पहला, वो बॉस आसानी से हार नहीं मानेगा। दूसरा, ये लोग भी बदला लेना चाहते थे। तीसरा, माइक को पैसों से भरा अपना बैग वापस चाहिए था। काफी सोच विचार के बाद चारों ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे ब्लैक मार्केट गए और वहां के गुंडों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया ताकि वो उस अमीर बॉस का खेल खत्म कर सके। पैसों के लालच में चारों सड़क पर ऐसे चल रहे थे जैसे वो दुनिया के राजा हों, एक से बढ़कर एक पागल। दूसरी तरफ लीडर और सेक्रेटरी आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर चारों ने बॉस के राज खोल भी दिए तो भी बॉस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए ये डील सिर्फ उन्हें बाहर निकालकर एक साथ खत्म करने का जाल थी। दोनों कमीने हंसते हुए उन चारों की मौत का प्लान बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो चारों कत्लेआम मचाने के इरादे से आए थे। डील के मुताबिक उन्होंने माइक के पैसों का बैग उन्हें दे दिया। वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन लीडर ने अपनी मौत बुलाई और जानबूझकर चिढ़ाने के लिए उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहा कि ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन रख लो। सारा को बकवास पसंद नहीं थी। उसने झट से तलवार निकाली और उसका हाथ काट दिया। हर तरफ खून ही खून फैल गया। लीडर दर्द से बुरी तरह चीखने लगी। तभी माइक की पत्नी ने भी एक जोरदार वार किया और उसका सिर फाड़ दिया। लीडर वही ढेर हो गई। बॉस का सेक्रेटरी डर के मारे सुन पड़ गया। उसने जल्दी से चेक किया कि उसका सिर अपनी जगह पर है या नहीं। फिर वो भागकर अपनी कार में बैठ गया। बेचारा गुंडा बाहर ही फंस गया। तभी माइक ने हंसते हुए लाइटर फेंक दिया। वो गुंडा डरकर भागने लगा। लाइटर जमीन पर गिरे, पेट्रोल पर गिरा और पल भर में वहां आग का भयानक समंदर भड़क उठा। सारा ने अपना चश्मा उतारा और आग में जलते हुए उस आदमी को घूरने लगी। फिर उसने बिना किसी रहम के खून से सनी तलवार उठाई और धू धू कर जलते उस आदमी की तरफ बढ़ी। उधर सेक्रेटरी भी पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। सारा ने पूरी ताकत से अपनी तलवार उसके सिर पर दे मारी। वो गुंडा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपते हुए बोला कि वो तो बस हुक्म मान रहा था। उसने रहम की भीख मांगी और अपनी जान बख्शने को कहा, लेकिन डेविड ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने जल्लाद की तरह अपना हथियार उठाया और 2 बार घुमाया। गुंडे ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। डेविड ने जोर से वार करने का नाटक किया, फिर हंसते हुए हथियार फेंक दिया और वहां से भाग गया। असल में उसने उसे मारा ही नहीं था। गुंडे ने सहम कर अपनी गर्दन छुई। उसकी जान में जान आई। डेविड ने अपनी कैप
उस गुंडे के सिर पर पहना दी और शरारती अंदाज में उन्हें विदा किया। वो जाते जाते भी उस मरी हुई लीडर के हाथ से पैसों की गड्डी निकालना नहीं भूला। अपने सामने खून की नदियां बहते देख वो खुशी से पागल हो रहा था। चारों दोस्तों का खून भी खौल रहा था। वो हाईवे पर कार दौड़ाते हुए हवा में गोलियां चलाकर जश्न मना रहे थे। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की टीवी पर आज के इस भयानक कत्लेआम की खबर देख रही थी। वो अमीर बॉस एक तरफ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था और दूसरी तरफ बड़बड़ा रहा था। कुछ ही देर में डेविड ने वादे के मुताबिक बॉस को वो ड्राइव सौंप दी। बॉस ने बिना किसी परवाह के ड्राइव को एक तरफ फेंक दिया और बोला कि डेविड और उसके दोस्तों ने बहुत ज्यादा ड्रामा किया है। डेविड ने भी हंसते हुए बॉस को मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। बॉस ने ताना मारते हुए कहा कि पैसे मिलने के बाद भी वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ये सुनकर सारा के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल लोड की और सीधे बॉस की तरफ जाकर उसकी कंठी पर तान दी। लेकिन सारा का रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसने गोली चला दी जिससे बॉस की तो जान ही निकल गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। डेविड पूरी तरह संतुष्ट होकर सारा का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकला और दोनों ने उस पाप की दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इतनी मुसीबतों के बाद अब वो चारों दिल खोलकर पैसा उड़ा सकते थे। समंदर, महंगी शराब, शानदार कपड़े और म्यूजिक, वो बेफिक्र होकर नाच रहे थे और एक आलीशान जिंदगी का मजा ले रहे थे। मूवी मिस्ट्रीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने देखी साल 2015 की कोरियन एक्शन और क्राइम फिल्म माय इंटीमेट एनिमी। सच कहूं तो इस फिल्म को देखने के बाद इसके बारे में जितना सोचो उतना ही मजा आता है। ये कोई आम टाइम पास फिल्म नहीं है। ये पैसों की चकाचौंध में लिपटी हमारी असल जिंदगी की सच्चाई दिखाती है। अचानक मिले करोड़ों रुपयों ने सारा जैसी एक मामूली वर्कर की जिंदगी पलट दी और इसी के साथ इंसानों की अच्छाई और बुराई भी खुलकर सामने आ गई। दुनिया में कोई भी पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। सारा को पैसों का लालच था लेकिन वो रिश्तों की कद्र भी करती थी। डेविड डरपोक था लेकिन उसने आवाज उठाई। माइक एक आम आदमी था लेकिन उसके भी कुछ उसूल थे। उन्होंने बॉस का काला पैसा चुराया जरूर, लेकिन उन भ्रष्ट अफसरों और खूनी अमीरों से तो वो 1000 गुना बेहतर इंसान थे। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब तो बस फिल्मों में होता है, लेकिन असल जिंदगी में जरा सोचिए, कितने ही लोग जिंदगी भर पैसों के लिए भागते रहते हैं। कितने ही लोगों के सपने हालात की वजह से टूट जाते हैं। कितने ही शरीफ लोग लालच के जाल में फंस जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अच्छाई और बुराई बस एक पल का फैसला है, लेकिन ये फैसला कभी हवा में नहीं होता। अगर सारा की जिंदगी इतनी मजबूर न होती कि वो शांति से एक बाथटब में भी न नहा सके, तो वो कभी जान जोखिम में डालकर ये पैसे नहीं चुराती। अगर डेविड एक गुलामों वाली नौकरी से परेशान न होता तो वो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। इस फिल्म की सबसे खास बात आखिर में उनका बदला लेना या जश्न मनाना नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि पैसा कभी भी हर बुराई की जड़ नहीं होता और लालच करना कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसकी माफी न मिले। असली खौफनाक चीज तो वो लोग हैं जो पावर के नशे में कायदे कानून तोड़ते हैं और इंसानों की जान को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अमीर लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं और लोगों की जान लेते हैं। भ्रष्ट नेता उनका साथ देते हैं। असल में यही लोग सबसे बड़े पापी हैं। सारा और उसके दोस्तों की बगावत तो बस आम आदमी की उस नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूरी भरी लड़ाई थी। शायद हमें अपनी जिंदगी में कभी करोड़ों रुपए न मिले और नहीं हम कभी ऐसी भयानक मुश्किल में फंसे, लेकिन हम हर रोज नए फैसले लेते हैं। क्या हम अपने उसूलों पर टिके रहें या हार मानकर समझौता कर लें? क्या हम अपनी आम जिंदगी से खुश रहें या उसके खिलाफ आवाज उठाएं? सच तो यह है कि जिंदगी का कोई एक सही जवाब नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इस फिल्म के आखिर में हुआ, उन्हें न तो कोई सजा मिली और न ही कोई मोक्ष। वो बस अपने पैसों के साथ आगे बढ़ गए क्योंकि वो जानते थे कि खोखली सच्चाई से बेहतर है अपनी शर्तों पर खुलकर और मजे से जीना। जिंदगी को करारा जवाब देने का यही सबसे सही तरीका है। जाते जाते एक दिलचस्प बात बता दूं, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब कोरिया में बड़े बड़े अमीरों के कई घपले सामने आ रहे थे। फिल्म की कई कहानियां सीधे तौर पर इन्हीं अमीरों और भ्रष्ट नेताओं पर तंज कस रही थी और यही वजह है कि ये फिल्म इतनी ज्यादा मशहूर हुई, क्योंकि जब आप असल सच्चाई दिखाते हैं तभी लोग आपसे जुड़ पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब भी जिंदगी के लालच और मुश्किलों के बीच अपने दिल की अच्छाई को जिंदा रख पाएंगे। न तो हम ऐसे बेवकूफ बने जिसका हर कोई फायदा उठाए और न ही ऐसे हैवान बने जो अपना जमीर ही बेच दे, क्योंकि आखिर में पैसों से ज्यादा सुकून और आजादी की जिंदगी जीना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं हूं आपका दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।